देखिए मंगेश जी के फैमिली से मुलाकात हुई। माँ तो सिचुएशन में भी नहीं है कि अपनी बातों को रख सकें, बातचीत कर सकें। उनकी बहन से बात हुई और सारी वारदात उन्होंने बताई कि किस तरीके से रात के 2 बजे दबिश दी गई, उसे मार पीट के यहाँ से सुल्तानपुर की पुलिस उठा करके लेके गई। घर में भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला, उन्होंने सब कुछ उठा पटक कर लिया। उनकी माँ को, बहन को भद्दी भद्दी गालियाँ दी उन्होंने। उनके फादर भी नहीं थे और इस स्थिति में वो उनके बेटे को लेकर के चले गए और ये आश्वासन के साथ गए और धमकी भी देते हुए गए कि हम जा रहे हैं पूछताछ के लिए। आश्वासन दिया और साथ ही साथ ये धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो हम उसे मार डालेंगे। डर के मारे उस माँ ने और बेटी ने किसी को कुछ भी नहीं कहा, ना अपने रिश्तेदारों को, ना आसपास में। और उसके बाद जस्ट 2 दिन बाद सुबह पुलिस आती है और डायरेक्टली एक माँ को बताती है कि तुम्हारा बेटा मर गया है और जा कर के उसकी तुम जो है बॉडी देख लो, पहचान कर लो। तो ये दर्शा रहा है कि सरकार जो है कितनी निर्मम हो गई है और किस तरीके से बिना अपराध की पुष्टि हुए, बिना ये जाने कि सच में कौन जिम्मेवार है, सिर्फ़ और सिर्फ नो टॉलरेंस, ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और 21-21 साल के लोगों की एनकाउंटर कर रही है। आज युवा बेरोज़गार तो पड़ा ही है, दूसरी तरफ सिर्फ जौनपुर की बात नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। क्राइम रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं? आपकी सरकार के, आपके एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से क्राइम रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्राइम रेट्स इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि एक गरीब परिवार का बच्चा, चाहे वो एक दलित परिवार का हो, अदर बैकवर्ड परिवार का हो, उसको रात के 2 बजे उसके घर से, दरवाजे से आप दबोच करके एक माँ के सामने, एक बहन के सामने लेकर के चले जाते हो, जिसके ऊपर पहले के कोई बड़े अपराध भी नहीं हैं, उसे आप गैंगस्टर बना देते हो, उसे आप एक बहुत बड़ा गुंडा बना देते हो और रातों रात उसका एनकाउंटर कर देते हो। जब इस तरीके की वारदातें होती रहेंगी और बच्चों को जिस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, जिस तरीके के रोज़गार देने चाहिए वो नहीं मिलेंगे, वो अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, तो कोई भी एक गरीब परिवार का बच्चा क्या करेगा? वो मजबूर हो जाएगा गलत काम करने में, क्राइम करने में। यहाँ उन्होंने फिर से उसी चीज़ को दोहराया है। एक गरीब मासूम परिवार से उनका बेटा, इकलौता बेटा छीन लिया बिना पुष्टि किए। हमारा संविधान है, हमारा लोकतंत्र है और वो डिसाइड करता है कि उसने क्राइम किया था, नहीं किया था। प्रॉपर जुडिशरी के तहत उसकी जो भी अगर उसका क्राइम प्रूफ होता तो उस पर जो भी जजेस के थ्रू आदेश आते, जो भी उसका क्राइम होता उसको सज़ा मिलती। लेकिन इस तरीके से 21 साल के बच्चे को आपका इनकाउंटर कर देना बाकी युवाओं के दिमाग पे भी एक बहुत ही गलत मैसेज दे रहा है और ये दे रहा है कि आज इस सरकार में ना तो युवा की सुनवाई है, ना दलित की सुनवाई है, ना आपके पिछड़े वर्ग की सुनवाई है, ना किसी महिला की सुनवाई है और सबसे बड़ी बात, जो किसान है उसकी तो बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है। अगर वो गरीब है तो गरीब के जान की कोई कीमत नहीं है सरकार में। मैम, समाज में बहुत बड़े बड़े खूंखार अपराधी हैं, चाहे रेपिस्ट कहें, चाहे हत्यारा कहें, समाज में घूम रहे हैं, बट एक चोर को कहें, तथा कथित चोर को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो बड़े बड़े चोर हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, उनको सरकार का और सत्ता का जो है संरक्षण मिला हुआ है। वो उनके बगल में बैठ करके उनके साथ खाना खा रहे हैं और जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं उन्हें गलत धाराओं में गैंगस्टर बना करके अंधेरी रात में ले जा करके एनकाउंटर किया जा रहा है। जो प्रशासन की तरफ से मैम सीसी फुटेज वायरल किया गया है उसमें बताया जा रहा है कि मंगेश ही है। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर मंगेश था तो मंगेश अपने घर के आंगन में सो रहा था। आप उसको पकड़ भी चुके थे, उसको ले जा चुके थे। 2 तारीख को आप उसको पकड़ लिए थे तो उसके बाद 5 तारीख को उसे मारने की क्या ज़रूरत थी? जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारी जुडिशरी है, उसके हिसाब से उसका निर्णय होता। जो हमारे संविधान के तहत सही होता उस पर निर्णय होता कि एक अगर 21 साल के बच्चे ने कुछ गलत किया है, चाहे वो चोरी की है या जो भी किया है, तो उस पर वो हमारे लोकतंत्र के थ्रू निर्णय होता। गोली मारना, इस तरीके से अंधेरी रात में उसको मार डालना, ये क्या दर्शाता है? ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी दर्शाती है। आज जो रक्षक हैं वही भक्षक बन चुके हैं। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी परिजनों को नहीं सौंपा गया है, तो क्या लगता है क्यों हिलाहवाली कर रही है पुलिस? क्योंकि सरकार उसमें मैनिपुलेशंस कर सके, क्योंकि उसे मैनिपुलेट करना चाहते हैं। अगर वो शो करेंगे कि एनकाउंटर में वो भाग रहा था तो ज़्यादा उसके पैर में गोली मारनी चाहिए थी। सर पे 2 गोलियां उनके फादर बता रहे हैं, उसके अलावा बॉडी में टोटल 6 गोलियां लगी हैं, तो उसका कारण उन्हें पुष्टि भी तो देनी पड़ेगी
कि उन्होंने क्यों इतनी गोलियां चलाई। तो इसी वजह से वो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट्स हैं उसमें वो डिले कर रहे हैं। मैम ये कैसे लगता है इन लोगों को कि जैसे यहाँ से उठा के ले गए, फिर उनके दिखा रहे हैं बंदूक मिला, गाड़ी भी मिली, ये सब कैसे? गाड़ी चोरी की है, वो भी कादीपुर की है गाड़ी, जो जिस गाड़ी से मंगेश भाग रहे थे। कैसा लग रहा पूरा षड्यंत्र इन लोगों का? एक तो देखिए, बनावटी होता है, एक प्राकृतिक होता है। आपके सवाल स्वयं उस चीज़ को बता रहे हैं कि आप लोग भी इस बात से कहीं से भी संतुष्ट नहीं हैं कि वो जो भी बता रहे हैं वो सच है। और साथ ही साथ जनता, इर्द गिर्द ग्राम सभा के लोग जिनसे भी बातचीत हुई है, सब ये बता रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितनी बड़ी वारदात को इन्होंने दिखाया, जो घटनाओं को दिखाया, और 21 साल की उम्र के लड़के के अनुसार उनके फादर ने भी वो पुष्टि करी कि वो उनको लेकर के गुजरात में थे, उनके साथ था उनका बच्चा। उसके बाद अभी कुछ महीनों पहले आया है और अचानक से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देना। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव का हार का ठुकरा फोड़ लोगों पर? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं बहुत सारे परिवारों से, क्योंकि वो गरीब परिवार है, उसकी आवाज़ नहीं उठ पाई, उसकी जो आवाज़ थी रोने की वो हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन ऐसे आए दिन वारदात हो रहे हैं कि कर्म कोई और कर रहा है और भुगत कोई और रहा है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो असली गुनहगार हैं वो सत्ता शासन से मिले हुए हैं और उनको किसी न किसी तरीके से वो तृप्त कर रहे हैं, और उनके नाम पे कोई गरीब परिवार का बच्चा जो है वो गोली खा रहा है और उसकी मृत्यु हो रही है।